नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज एट 8 की इस बुलेटिन में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। रुक करते सीधा खबरों की ओर, जहां बिलासपुर में जाति प्रमाण पत्र और चुनाव खर्च को लेकर मौजूदा मेयर समेत 11 लोगों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। जिला सत्र न्यायाधीश सिराजुद्दीन कुरैशी ने सुनवाई के दौरान नोटिस जारी किया। नोटिस में मेयर पूजा विधानी, कलेक्टर ऑब्जर्वर, एडिशनल कलेक्टर, निर्वाचन आयुक्त और 6 अन्य से जवाब मांगा गया। आपको बता दें कि कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी रहे प्रमोद नायक ने जिला न्यायालय में याचिका दायर की थी। याचिका में महापौर का निर्वाचन शून्य घोषित कर याचिकाकर्ता को निर्वाचित करने की मांग की गई थी। फिलहाल मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी। प्रमाण पत्र सही नहीं है, वो फर्जी प्रमाण पत्र है, ये हमने न्यायालय को कहा है। इसकी सुनवाई अभी 5 मई को होगी और अभी नोटिस जारी हुआ है और नोटिस में अभी पूजा विधानी के अलावा बाकी जो महापौर के प्रत्याशी सबको पक्षकार बनाया गया है और संबंधित अधिकारियों को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। उम्मीद है कि बहुत जल्दी हमको न्यायालय से राहत मिलेगी और न्याय मिलेगी और उनका निर्वाचन शून्य होगा और मुझे निर्वाचित घोषित किया जाएगा। खबरों के बीच रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी खबर का, जो कि सुकमा से मिल रही है। सुकमा से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर बातचीत के लिए नक्सली तैयार हैं। नक्सलियों ने दिया 1 महीने के युद्ध विराम का प्रस्ताव। जोनल ब्यूरो ने प्रभारी ने गृह मंत्री का धन्यवाद जताया है। मेरी कोशिश को धन्यवाद। वार्ता के लिए कमांडो से मिलना जरूरी है, ऐसा कहना है रुपेश का। 1 महीने तक सशस्त्र बलों को रोका जाए, ऐसा प्रेस नोट जारी किया गया है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको सुकमा से, जहां पर बातचीत के लिए नक्सली तैयार हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी रोशन चौहान का। जी रोशन, बताएं कि नक्सली अब बातचीत करने के लिए तैयार हैं, इसको लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी है? नक्सलियों ने एक प्रेस नोट जारी किया है। जी बिल्कुल, आज नक्सली ने एक प्रेस नोट जारी किया है। जो उत्तर पश्चिम जोनल के ब्यूरो है रुपेश, उन्होंने ये जारी किया है। उसमें लिखा है कि वह वार्ता के लिए तैयार है, पर इस बार उन्होंने 1 माह के युद्ध विराम की जो है वो सरकार से पेशकश की है अपनी वार्ता जारी रखने के लिए। उसमें उन्होंने जो युद्ध चल रहा है उसमें विराम लगाने की बात की है। सुरक्षा बलों के लगातार ऑपरेशन और षड्यंत्र से दबाव में नक्सली जो है वो अब कहीं ना कहीं घुटने देखते नजर आ रहे हैं। शांति वार्ता के लिए एक और पत्र भी जारी किया गया। इस बार उन्होंने 1 माह के लिए जो है मोहलत मांगी है। माओवादी प्रवक्ता ने ये भी आरोप लगाया है कि 8 अप्रैल को दिए गए शांति वार्ता संबंधित बयान की जो है उन्होंने सराहना की है और इसे सकारात्मक बताया कि संगठन ने सरकार को पहले ही स्वीकार करते हुए औपचारिक बातचीत के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की है। जी रोशन जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी खबर आपको सुकमा से बता रहे हैं, जहां पर नक्सलियों ने एक प्रेस नोट जारी किया है। इस प्रेस नोट के जरिए उन्होंने सरकार से बातचीत करने की सहमति जताई है। जोनल ब्यूरो ने प्रभारी ने गृह मंत्री का धन्यवाद जताया। उन्होंने कहा कि मेरी कोशिश है कि आगे बढ़ाने के लिए आपका धन्यवाद और 1 महीने तक के लिए सशस्त्र बल की युद्ध गतिविधियों को रोकने का उन्होंने अपील किया है। बुलेटिन में वक्त रुक कर लेते जांजगीर चांपा का, जहां से बड़ी खबर मिल रही है। जांजगीर चांपा से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर करंट से युवक की मौत हो गई है। करंट लगने से युवक की मौत जांजगीर चांपा में हुई है। चांपा के निजी होटल में यह हादसा हुआ है। घायल युवक का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। मृतक का नाम जय केवट बताया जा रहा है। जांच में चांपा पुलिस जुटी हुई है। बड़ी खबर चांपा से बता रहे हैं आपको, जहां पर करंट की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई है। एक निजी होटल में यह हादसा हुआ है। घायल का इलाज अस्पताल में जारी था। इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया है। मृतक का नाम जय केवट बताया जा रहा है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। बड़ी खबर जांजगीर चांपा से बता रहे हैं आपको, जहां पर करंट की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई है। चांपा के एक निजी होटल में यह हादसा हुआ है। अब रुक करते इस वक्त की एक और तोरवा थाना क्षेत्र के मोहम्मद सिरगिट्टी बाईपास पर एक दर्दनाक हिट एंड रन का मामला सामने आया है, जहां तेज रफ्तार कार ने
सड़क किनारे पैदल चल रहे दो युवकों को टक्कर मार दी, जिस घटना में दोनों घायल हो गए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वाहन को जब्त कर लिया और चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाकी पुलिस मामले की जांच कर रही है। मोहम्मद रोड पर पैदल जा रहे थे, तभी पीछे से एक सफेद रंग की टोयोटा ग्लेंजा वाहन क्रमांक CG10AX2840 के चालक ने तेजी एवं लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर के पीछे से ठोकर मार दी, जिस पर थाना तोरवा में अपराध क्रमांक 154/25 धारा 281-125A BNS का अपराध कायम किया गया है। मौके से वाहन को जब्त कर वाहन चालक से पूछताछ कर तस्दीक करने पर पाया गया कि सरसीवा भटगांव से आरोपी अपने घर सिरगिट्टी जा रहा था, तभी मोहम्मद मार्ग में झपकी आ जाने पर गाड़ी की स्पीड बढ़ गई, जिससे यह घटना हुई है। बात करते धमतरी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधु पोपटानी। रुक कर लेते खबरों का। बात करते लोरमी की, जहां पर 7 साल की बच्ची के अपहरण मामले में पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। एक हफ्ते का समय बीत जाने के बाद भी पुलिस कोई ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है। पुलिस संदेह के आधार पर कुछ लोगों से पूछताछ कर रही है, लेकिन कुछ भी कहने से बच रही है और असली आरोपी तक नहीं पहुंच पाई है। तोरवा थाना क्षेत्र के मोहम्मद सिरगिट्टी बाईस के जीएम की हुई मौत। बड़ी खबर आपको जांजगीर चांपा से बता रहे हैं, जहां प्रकाश इंडस्ट्रीज के जीएम की मौत की खबर सामने आई है। बता दें कि जीएम अनूप चतुर्वेदी की इलाज के दौरान हुई मौत। हैदराबाद में चल रहा था इलाज। मिली जानकारी के मुताबिक 12 अप्रैल को फर्नेस के बॉयलर फटने से यहां हादसा हुआ था, जिसमें जीएम घायल हो गए थे और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। बता दें कि 12 अप्रैल को फर्नेस के बॉयलर फटने से यहां बड़ी घटना हुई थी, जिसमें कई लोगों की भी मौत हुई थी। इसके साथ ही इलाज के दौरान अब जीएम की भी मौत हो गई है। चलिए रुक कर लेते हैं अब खबरों की ओर, जहां नेशनल हेराल्ड केस को लेकर आगे रुक करते हैं नारायणपुर का, जहां से बड़ी खबर मिल रही है। तो बड़ी खबर आपको नारायणपुर से बता रहे हैं, जहां कसोद के जंगलों में नक्सली मुठभेड़। जी हां, कसोद के जंगलों में नक्सली मुठभेड़ की खबर सामने आई है। मुठभेड़ में कई नक्सली मारे जाने की भी खबर है। मौके से विस्फोटक सामग्री, दैनिक उपयोगी सामान बरामद किया गया है। इसके साथ ही पेट्रोल, कुकर बम, SLR और 12 बोर जिंदा कारतूस भी बरामद की गई है। और जवाबी कार्रवाई में नक्सली सामान छोड़कर भाग निकले। बता दें कि अमूजमाड़ के कोहका मेटा थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है, जहां नक्सल मुठभेड़ की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि जवाबी कार्रवाई में नक्सली अपना सामान छोड़कर मौके से भाग निकले और फिलहाल अबूझमाड़ के कोहका मेटा थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है, जहां सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। तो बड़ी खबर आपको नारायणपुर से बता रहे हैं, जहां कसोद के जंगल में नक्सली मुठभेड़ की खबर सामने आई है और इस मुठभेड़ में कई नक्सलियों के मारे जाने की नारायणपुर से बता रहे हैं की खबर सामने आई है। मौके से विस्फोटक सामग्री, साथ ही नक्सलियों के दैनिक उपयोग जा रहा है कि पेट्रोल, विस्फोटक सामग्रियां भी बरामद की गई है। अमूजमाड़ के कोहका मेटा थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। बता दें छत्तीसगढ़ में एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत लगातार कार्रवाई सामने आ रही है। इसके अलावा बता दें कि नक्सली की धारा के लगातार जुड़ रहे हैं।
और अब बड़ी खबर जामगिर चांपा से, जहां प्रकाश सिंह का न्यूज अपडेट में मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुकमा की बड़ी खबर के साथ, जहां पहला नक्सल मुक्त ग्राम बना बड़े सट्टी। जी हां, छत्तीसगढ़ में पहला नक्सल मुक्त ग्राम पंचायत बनी है बड़े सट्टी। और बता दें कि नक्सली इलवत पंचायत योजना के तहत सामूहिक सरेंडर किया गया है और इस दौरान 11 नक्सलियों ने सामूहिक सरेंडर किया है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ की पहली नक्सल मुक्त ग्राम पंचायत बन गई है और 11 नक्सलियों ने एक साथ सामूहिक सरेंडर किया है। इसमें 3 पुरुष और एक महिला नक्सली पर 2-2 लाख रुपए का इनाम भी था। और बता दें कि एक पुरुष नक्सली पर 50,000 का इनाम घोषित था। नक्सल मुक्त ग्राम पंचायत को 1 करोड़ देने की योजना है और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने 1 करोड़ देने का ऐलान किया था। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में नक्सल मुक्त ग्रामों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 1 करोड़ देने का ऐलान किया था और नक्सल मुक्त एक ग्राम बन गया है। बता दें कि इस दौरान 11 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और इसी के साथ बड़े सट्टी जो है पहला नक्सल मुक्त ग्राम बन चुका है। नक्सल इलवात पंचायत योजना के तहत सभी ने सामूहिक सरेंडर किया है। अभी हम पहले फर्स्ट फेज में बड़े सट्टी गांव को हमने टारगेट किया था और पिछले 15 दिन से इसी पे काम हमारा चल रहा था। इसी के अंदर टोटल 11 ऐसे जो कैडर है उनको आइडेंटिफाई किया गया और ग्राम पंचायत के माध्यम से भी हम लोगों से संपर्क किया गया और ऐसे जो 11 नक्सली है आज उनको सरेंडर किया जा रहा है। आज ये सरेंडर के बाद जो बड़े सट्टी ग्राम पंचायत है वो नक्सल सदस्य मुक्त पंचायत हो जाएगा। इसी को नक्सली इलवत पंचायत योजना ऐसा नाम हम बोल सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको सुकमा से बता रहे हैं, जहां बड़े सट्टी पहला नक्सल मुक्त ग्राम पंचायत बन चुका है। बता दें कि 11 नक्सलियों ने सामूहिक सरेंडर किया है। अब इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रोशन चौहान जुड़ चुके हैं। जी रोशन, जैसा कि जो है सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर लगातार नक्सली आत्मसमर्पण करें और इसी के साथ अब पहला नक्सल मुक्त ग्राम पंचायत भी बन चुका है, आगे क्या और भी नक्सली समर्पण करेंगे और भी आगे चलकर नक्सल मुक्त ग्राम बनेंगे? जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ प्रदेश का ये पहला नक्सल सदस्य मुक्त ग्राम पंचायत सुकमा जिले का बना है। बड़े सट्टी गांव बताया जा रहा है, जहां पर अब नकली जो है वहां पर पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, जिसमें 11 नकलियों ने आज आत्मसमर्पण कर दिया है। सभी बड़े सट्टी इलाके में जो है सक्रिय थे। उसमें महिला नकली 2 महिला नकली भी शामिल थे, जिन पर 2-2 लाख के 4 इनामी नकली भी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। इन नकलियों के बाद अब गाँव में कोई भी नकली नहीं बचे हैं। शासन की नई पुनर्वास नीति के तहत गाँव को 1 करोड़ का जो है वो मुआवजा राशि दिया जाएगा, जिसमें गांव के विकास के लिए वो उपयोग किया जाएगा। जिसमें सुकमा जिले का यह पहला गांव बड़े सट्टी है, इसमें एक योजना चलाई जा रही है इलवत पंचायत के तहत विकास के लिए, इसमें राशि दी जाएगी। जो बिल्कुल आगे चलकर और भी जो है ग्राम इससे प्रभावित होंगे और आगे चलकर और भी ग्राम पंचायत जो है नक्सल मुक्त बनेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के आपका धन्यवाद। तो बड़ी खबर आपको सुकमा से बता रहे हैं, जहां सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर एक बार फिर से 11 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और इसी के साथ पहला नक्सल मुक्त ग्राम पंचायत बड़े सट्टी बन चुका है। भूखे बच्चों को भोजन कराते डीआरजी के जवानों का दिल छू लेने वाला एक वीडियो वायरल हुआ है। इस घटना ने साबित कर दिया है कि वर्दी पहनने वाले सिर्फ सुरक्षा नहीं देते बल्कि इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल भी पेश करते हैं। न्यूज अपडेट में फिलहाल बात करते हैं जांजगीर चांपा की, जहां पर रकम दुगनी कराने के लालच देकर करोड़ों की ठगी करने का आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी लोगों से रियल स्टेट और ट्रेडिंग जैसी स्कीमों में निवेश करने के लिए प्रेरित करता था, जिसमें पैसे दुगने करने का झांसा दिया जाता था। इसी तरीके से उसने अब तक के कई करोड़ रुपए की ठगी की है। बताया गया है कि आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था और पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। बहरहाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। ये थाना चांपा क्षेत्र की घटना है, जिसमें प्रार्थी जो कि राम प्रसाद यादव, ये मूलतः राहोद शिवरी नारायण थाना क्षेत्र का रहने वाला है, इसके द्वारा एक शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसमें आरोपी पीयूष जायसवाल के द्वारा प्रार्थी से अलग अलग खातों में रकम और जमा कराने के साथ ही 67 लाख रुपए नगद लेकर कुल 1,24,10,000 रुपए जो है जमीन खरीदी बिक्री और शेयर ट्रेडिंग में पैसा लगाकर 7% ब्याज में मुनाफा देने के का जो है उसको प्रलोभन दिया गया।
नमस्कार, न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधु पोपटानी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ, जो कि सुकमा से मिल रही है। सुकमा से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर 40 लाख के 22 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। बड़ी खबर आपको सुकमा से बता रहे हैं, जहां पर 40 लाख के 22 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। मार डिवीजन एवं नुआपाड़ा डिवीजन में ये आत्मसमर्पण नक्सलियों ने किया है। 8 लाख के इनामी नक्सली दंपति भी इसमें शामिल है। एसपी, सीआरपीएफ, डीआईजी के सामने नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। बड़ी खबर सुकमा से बता रहे हैं आपको, जहां पर 40 लाख के 22 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। बड़ी खबर सुकमा से बता रहे हैं आपको, जहां पर 40 लाख के 22 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। मार डिवीजन और नुआपाड़ा डिवीजन में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। चलिए, इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी रोशन चौहान का, जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी रोशन, बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर 40 लाख के 22 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इसको लेकर क्या कुछ पूरी अपडेट है? जी बिल्कुल, सुकमा जिले में आज बड़े कैडर के नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। इसमें सुकमा पुलिस और सुरक्षा बलों को जो है बड़ी कामयाबी मिली है। मैं बताना चाहूंगा, सुकमा जिले में आज 40 लाख के 22 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इसमें से एक नक्सली दंपति समेत जो है, जिन पर 8-8 लाख रुपए का इनाम था, एसपी किरण चौहान सीआरपी से आत्मसमर्पण किया गया है और 5-5 लाख के 2 इनामी नक्सली भी बताए जा रहे हैं। जी रोशन जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी खबर आपको सुकमा से बता रहे हैं, जहां पर 40 लाख के 22 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। काम जो चल रहा है उसके तहत आज 9 महिला नक्सली सहित 22 नक्सलियों ने आज आत्मसमर्पण किया है। जो आत्मसमर्पित नक्सली है उसमें मार डिवीजन, नुआपाड़ा डिवीजन, उसके अलावा बटालियन और सुकमा जिले में जो विविध आरपीसी जनता सरकार के संगठन है उसके अध्यक्ष व सदस्य द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है। नक्सलियों द्वारा जो उनकी विचारधारा है, नक्सलियों की वो जो खोखली विचारधारा से तंग होकर आज आत्मसमर्पण किया है। जिले में जो चलिए, आपको सीधा ले चलते हैं भोपाल, जहां पर जलवायु और वन संरक्षण आजीविका कार्यक्रम। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर बीजापुर से है, जहां बीजापुर जिले के माओवादी विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। करियो 229 वाहिनी की संयुक्त टीम ने बायगोड़ा के जंगल में एरिया डोमिनेशन के दौरान 3 सक्रिय माओवादियों को विस्फोटकों के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार कई विस्फोटक पदार्थ बरामद की गई है। तो ये बड़ी खबर जो है बीजापुर से सामने आई है, जहां सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें विस्फोटक सामग्रियों के साथ कई माओवादियों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, 3 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। तो सुरक्षा बलों ने ये बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें 3 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके साथ ही विस्फोटक पदार्थ को बरामद किया गया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए रामचंद्रम अरोला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी रामचंद्रम, बताइए कि सुरक्षा बलों की ये बड़ी कार्रवाई निकलकर सामने आई है, जहां 3 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके साथ ही विस्फोटक पदार्थ बरामद की गई है। इसमें और क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी बिल्कुल, ये जो 17 अप्रैल 2025 की एक पूरी कार्रवाई है, आवापल्ली थाना क्षेत्र का पूरा मामला। 3 माओवादी जो है, जब वहाँ के 229 जो के केंद्रीय सुरक्षा बल की जो टीम है एरिया डोमिनेशन में जब निकली थी, इस दौरान 3 माओवादियों को गिरफ्तार करने की जो जानकारी पुलिस ने दी है। और बात करें गिरफ्तार माओवादियों में जोगा मड़कम 40 वर्ष जो निवासी बायागुड़ा का बताया जा रहा है, वही दूसरा जो बाहर से महेश बताया जा रहा है, जो कुमड़गुड़ा का निवासी भी है। यमला हड़मा जो 28 वर्ष से निवासी है, वो कुमड़गुड़ा का। आपसे लगातार ये नक्सली गतिविधियों में शामिल होने की बात कही जा रही है। वही इनके पास जो पुलिस ने जो बरामद टिफिन बम हुआ, जो वायरस सेट है, उसका कंडेंसर इलेक्ट्रिक जो वायर है, जो अक्सर आईडी में इस्तेमाल किया, ये जब्त की गई है। जी रामचंद्रन, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद।
तो ये थे हमारे साथ हमारे सहयोगी रामचंद्रम अरोला, जिन्होंने हमें ये जानकारी दी कि किस तरह से सुरक्षा बलों की ये बड़ी कार्रवाई है बीजापुर में, जहां 229 संयुक्त वाहिनी टीम ने 3 माओवादियों को गिरफ्तार किया है और इसके साथ ही विस्फोटक पदार्थ भी बरामद किए हैं। बीजापुर से आपको खबर बता रहे हैं जहां सुरक्षा बलों की बड़ी कार्यवाही सामने आई है, जिसमें 3 माओवादियों की गिरफ्तार किया गया है और उनके साथ विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं माओवादी जो है सुरक्षा बलों के हत्थे चढ़े हैं। इन माओवादियों के पास से विस्फोटक सामग्रियां भी बरामद की गई है। बीजापुर जिले के इंद्रावती टाइगर रिजर्व के बफर जोन में एक बाघ घायल अवस्था में देखा गया। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम सक्रिय हुई और बाघ को गंभीर रूप से घायल अवस्था में रेस्क्यू किया गया। बाघ के पिछले दोनों पैर तार के फंदे में फंसे पाए गए, जिससे उसे गंभीर चोट आई है। मंत्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में 16 अप्रैल को एक संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था। बाघ का मौके पर प्राथमिक उपचार किया गया और फिर उसे बेहतर इलाज के लिए जंगल सफारी नवा रायपुर भेजा गया। इस घटना को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत वन अपराध माना गया है। आरोपियों की तलाश जारी है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। श्योपुर जिले के विजयपुर ग्राम पंचायत सचिवों के अनिश्चितकालीन हड़ताल के 31वें दिन पर कर्मचारी फेडरेशन एवं कृषि विभाग के ग्रामीण और कृषि विस्तार अधिकारियों ने अपना समर्थन दिया। दरअसल ग्राम पंचायत के सचिवों का प्रभार ग्राम विस्तारक अधिकारियों को दिया गया था, लेकिन ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी प्रभार लेने में सक्षम नहीं थे। ग्रामीणों ने गैर विभागीय कार्य में ड्यूटी लगाने से विभागीय कार्य प्रभावित होने की शिकायत की। करना होगा। जितने भी हमारे ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हैं, उनमें इतना ज़्यादा काम का वर्कलोड है। आज हमारे ग्रामीण कृषि अधिकारी 1 से नहीं 2 से 3 नहीं, कम से कम 4 से 5 पंचायत का काम देखते हैं और सभी का समय सीमा डिसाइड होता है कि आपको उसका करना है। उसके बाद ये अतिरिक्त चार्ज लेना जो पूरी तरह से अनुचित लगता है सर, कि हम उसका पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग नैतिक समर्थन भी करते हैं। जो मांग इनकी जायज़ है, नियमित मांग इनका होना चाहिए।